कि हम लोग 18 दिनों से लगातार इस गर्मी में बैठे हुए हैं, भीषण गर्मी में हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और तब तक यहाँ का जो कुलपति है, मुझे लगा नए आए हैं, न्याय करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लेकिन मुझे उनका रवैया देख के थोड़ा भी उम्मीद नहीं हो समझेंगे। ये सब के सब भ्रष्ट और चोर लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। सिस्टम अपने दम पे ये कोई अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ये 3 लाख छात्र जो महाविद्यालय को लेकर जो फीस वृद्धि हुई है उनको लेकर बैठे हैं। हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं और लगातार समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि ये कुलपति ये मठ से आए हुए लोगों का आदेश सुनते हैं। 2 दिन हुए नहीं थे इस धरने को, ये जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमारी बुराई करते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, कहते हैं कि महोदय आपने जो ड्रेस कोड का फरमान जारी किया था उसको हमने इन छात्रों को जो आंदोलन किया है उसको हमने निष्कासित कर दिया है। नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी हुंजला की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर छात्रों का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्रों की बहाली की मांग को लेकर छात्र पंचायत के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई निष्कासन की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। छात्रों के मुताबिक कई बार प्रशासन से बातचीत की कोशिश भी की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। अब इस आंदोलन को दूसरे कॉलेजों के छात्रों का भी समर्थन मिलने लगा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्र एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने की भी तैयारी जताई जा रही है। एक छोटा सा आह्वान किया, आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हैं और एक आह्वान पे लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति आज कुर्सी छोड़कर भाग चुका है। बता दूं कि हम लोग 18 दिनों से लगातार इस गर्मी में बैठे हुए हैं, भीषण गर्मी में हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ये 3 लाख छात्र जो महाविद्यालय को लेकर जो फीस वृद्धि हुई है उनको लेकर बैठे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय क्रांतिकारी धरती पर आज हम सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में जो 3 छात्रों का श्री प्रिंस प्रकाश जी, प्रेम प्रकाश यादव जी और हर्षद शुक्ला का निष्कासन हुआ है और लखनऊ विश्वविद्यालय में जो 42% फीस वृद्धि हुई है, उसी पे हम लोग आज लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 पर सब लोग एकत्रित होकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता, रिसर्च स्कॉलर, समाजवादी छात्र सभा के देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र फीस वृद्धि को लेकर कुलपति महोदय से बात करने जाता है, उन कुलपति महोदय ने इन छात्रों का निष्कासन कर दिया और आज 18 दिन हो गए अनिश्चितकालीन धरने को। 10 कदम पे कुलपति कार्यालय है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति मनुवादी सोच के हैं, निरंकुश सोच के हैं, सामंतवादी सोच के हैं। शायद इसी वजह से आज इन छात्रों से मिलने नहीं आ रहे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में छात्र ये बैठे हुए हैं। ये कोई अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ये 3 लाख छात्र जो महाविद्यालय को लेकर जो फीस वृद्धि हुई है उनको लेकर बैठे हैं। हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं और लगातार समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि ये कुलपति ये मठ से आए हुए लोगों का आदेश सुनते हैं। 2 दिन हुए नहीं थे इस धरने को, ये जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमारी बुराई करते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, कहते हैं कि महोदय आपने जो ड्रेस कोड का फरमान जारी किया था उसको हमने इन छात्रों को जो आंदोलन किया है उसको हमने निष्कासित कर दिया है। इस तरीके की वाहवाही बटरते हैं, लेकिन ये जो चाटुकारिता कुलपति कर रहे हैं उस पर हम लोग के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का संघर्ष भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई कुलपति आए और छात्रों की मांगों को जब नहीं मांगा है तो यही गिरेबान पकड़ के छात्रों ने उनको यहाँ से खदेड़ने का भी प्रयास किया, के खिलाफ सवाल पूछने का काम किया। मैं इन कुलपति को बता दूं कि हम लोग 18 दिनों से लगातार इस गर्मी में बैठे हुए हैं, भीषण गर्मी में हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। मैं इनको बता दूं कि आज ये लोग सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये हमको न्याय नहीं देते हैं, हमारा निष्कासन वापस नहीं करते हैं, फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं लेते हैं, तो ये संख्या सैकड़ों से हजार की संख्या होने में समय नहीं लगेगा और ये छात्र जल्दी ही लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास की तरफ कूच करेंगे और न्याय इनसे छीन करके लेंगे।
मैं भगत सिंह की 2 लाइनें हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि जब बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ को ऊंचा करना ही पड़ता है। हम लोग 18 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, लेकिन इनको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब हम लोग आवाज़ ऊंची करके बहरे कुलपति को सुनाने का काम करेंगे। ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये कितना भी हम लोगों को दबाने का, हम लोगों का दमन करने का प्रयास कर ले, लेकिन हम न्याय लेकर के रहेंगे। ये इन कुलपति को बता दूं कि इनकी तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जैसे ही समय की एक बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत जल्दी बदलता है और ये समय बदलेगा। कुलपति जो आज कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, कल कुर्सी इनके ऊपर पड़ी होगी और ये जमीन पर पड़े होंगे। मैं बता दूं कि ये कुलपति बहुत जल्दी अब इनका अहंकार टूटने वाला है और हम छात्रों की जीत होने वाली है। और इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। 18 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, 45 से 48 डिग्री गर्मी में लगातार बैठे हुए हैं 18 दिनों से। ये हमसे मिलना तो छोड़िए, हमारे देखिए, कल हम लोगों ने एक छोटा सा आह्वान किया। आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हैं और एक आह्वान पे लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति आज कुर्सी छोड़कर भाग चुका है। किस लिए? क्योंकि कुलपति डर गया है कि छात्र जागरूक हो चुका है और छात्र आज के दिन इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, इनको घेरने का काम करेगा, इनसे सवाल पूछेगा कि छात्रों का आप कलम क्यों छीन रहे हैं, छात्रों की किताब क्यों छीन रहे हैं। जब छात्रों ने आपसे फीस वृद्धि पे सवाल किया है तब फीस वृद्धि का जवाब दीजिए। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति फीस वृद्धि पे और निष्कासन पे जवाब देने से भाग रहे हैं। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति से बताना चाहता हूँ, आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर कुलपति महोदय नहीं सुधरेंगे तो आवाहन एक आने वाले समय में बड़ा यहीं से होगा और यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में हजारों हजार की तादाद में लोग उपस्थित होंगे। जिस तरीके से देख रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में छुट्टी चल रही है, अलग अलग महाविद्यालय से भी लोग आए हैं और विश्वविद्यालय से भी लोग आए हैं और लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग अभी आते जा रहे हैं क्योंकि धूप भी है, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग बैठे हैं, तो इसलिए संघर्ष बढ़ा है और लोग आ रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। और मुझे भरोसा है कि अभी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आएंगे अभी हम लोग इस समर्थन में। हाँ, देखिए, न्याय तो हमारे लिए वही है कि इन सब का अहंकार टूट जाए, फीस वृद्धि वापस हो जाए, क्योंकि पूरा मामला ही यहीं से शुरू हुआ। जब हम इनसे सवाल पूछने गए फीस वृद्धि पे, फीस में अनियमितताओं से, तो यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन घबरा गया। यहाँ का जो कुलपति है, मुझे लगा नए आए हैं, न्याय करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लेकिन मुझे उनका रवैया देख के थोड़ा भी उम्मीद नहीं हो समझेंगे। ये सब के सब भ्रष्ट और चोर लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, सिस्टम अपने दम पे चला रहे हैं। लेकिन सरकार, जिसको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 18 दिन से बैठे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस बैठे हैं, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। और कुलपति जिससे हम 4 कदम की दूरी पे बैठे हैं, उस 4 कदम आने की बजाय वो 4 किलोमीटर दूर बार बार मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी भी सवालों के घेरे में हैं। पहले तो इस कुलपति को हटाएं। अगर मुख्यमंत्री जी को इतना लगता है कि चला नहीं पा रहा है, बार बार उनके पास भाग रहा है, तो कुलपति को हटाए, मुख्यमंत्री जी चलाने। तो पूरी तरीके से जो आम लोगों के लिए, आम परिवारों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जो एनईपी आया है, एनईपी नॉन एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण है, पूरी तरीके से शिक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन है। इस चीज़ को हम रोकने के लिए बैठे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में 95% की जो आबादी है, गांव घर किसान परिवार से आती है, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से आते हैं, जो कि कम फीस में देके एक लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, जब इससे पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी कई आरोप लगाए गए थे। किसने? देखिए,
प्रशासन, अभी तो हम कुछ भी कहते हैं, यही विश्वविद्यालय है जहां पे एक छात्रा के साथ एक प्रोफेसर, देखिए डार्लिंग डार्लिंग करके बात करता है, पेपर लीक कराने की बात करता है, उसके बाद क्या होता है? सिर्फ सस्पेंशन और हमारा निष्कासन। ये पूरी तरीके से ये सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं और जबरदस्ती एलिगेशन लगा रहे हैं। इनकी हिम्मत तो प्रूफ करे ना कोई भी चीज। पुलिस ने उस मामले में एफआईआर तक ढंग से नहीं लिखी है, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि छात्र यहाँ पे सही है। उस दौरान पूरी पुलिस थी और दिखाए कुलपति कहाँ पे उसकी गाड़ी को डैमेज हुआ है। हिम्मत तो दिखा देना। हम तो बार बार कह रहे हैं 1 मिनट आके कुलपति डिबेट कर ले हम लोग से। कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति कर्म कर। नहीं तो